लखनऊ में हुए ISIS आतंकी सैफुल्ला के एनकाउंटर की जांच NIA को सौंपी जा सकती है। गृह मंत्रालय ने यूपी पुलिस से मामले की FIR की कॉपी मांगी है। यूपी पुलिस का कहना है कि सैफुल्ला सीधे तौर पर ISIS से नहीं जुड़ा था, वो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ISIS से प्रभावित होकर आतंकवादी बन गया। ISIS खुरासान मॉड्यूल के नाम से ये खुद ही अपने आप को पहचान वो बनाना चाह रहे थे, खुद अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। वो मैंने शुरू में जो शब्द कहा कि वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड ये एक मॉड्यूल है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया था कि मारे गए सैफुल्ला और पकड़े गए 3 आतंकियों के ISIS से संबंध के पुख्ता सबूत मिले हैं। तो इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि वो ISIS से जुड़े हुए थे, इरादे खतरनाक थे। उनमें से एक मैकेनिक था, इंटरनेट के जरिए उन्होंने बम बनाने की विधि सीखी थी और फिर धीरे धीरे उसको कैसे इस्तेमाल करके आतंकी घटना को, वारदात को अंजाम देना है, ये सुनिश्चित किया था। यूपी पुलिस ने बताया है कि संदिग्ध आतंकी सैफुल्ला के ठिकाने से हथियार और ISIS की सामग्री के अलावा 3 पासपोर्ट और विदेशी करेंसी मिली है। वहीं कानपुर से गिरफ्तार फैजल नाम के आरोपी के मोबाइल से भी ISIS की प्रचार सामग्री मिली है, जो कई लोगों को भेजी गई थी। इसी बीच MP से गिरफ्तार 3 संदिग्धों को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लखनऊ में मारे गए संदिग्ध आतंकी सैफुल्ला का संबंध ISIS से जोड़े जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेता PC चाको ने कहा है कि सैफुल्ला को ISIS आतंकी बताए जाने के पीछे राजनीति है। ये इलेक्शन के ईव में ये जो प्रस्ताव आया है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एक कम्युनल डिवाइड के लिए उन्होंने किया है। बीजेपी ने पूछा है कि आतंकी हमले में ISIS का नाम आने से कांग्रेस क्यों परेशान है। बात क्या है, इस देश की फोर्सेस का मोरल डाउन करना, कांग्रेस ये वचन बोलती है। मुझे लगता है इसीलिए कांग्रेस की दुर्गति हुई है। कांग्रेस नेता PC चाको का बयान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आतंकी सैफुल्ला का संबंध ISIS से है। हर चीज को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लखनऊ में एनकाउंटर में मारे गए सैफुल्ला के पिता ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया है। संदिग्ध आतंकी सैफुल्ला के पिता ने कहा है कि उसके बेटे ने देश विरोधी काम किया, इसीलिए वो उसके शव को सुपुर्द खाक नहीं करेंगे। जो काम देश हित में नहीं किया उसने, इस वजह से हम उससे बहुत नाराज हैं और ऐसे हम देशद्रोही की लाश नहीं देंगे। सैफुल्ला के परिवार के मुताबिक वो बीते 2.5 महीने से उनके संपर्क में नहीं था। परिवार ने भी उससे पूरी तरह से संबंध तोड़ लिए थे। सैफुल्ला के भाई को खबर मिली थी कि वो विदेश भी जाने की तैयारी में था। यहाँ पे उनको क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये हुआ कि क्या कहते हैं, हम बाहर जाएंगे, काम करेंगे, थोड़ा पैसा सा मिलेगा, तो हम अपना सऊदी से कमा के आएंगे तो यहाँ अपना चमड़े काम करेंगे। NIA की जयपुर स्पेशल कोर्ट ने अजमेर दरगाह ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद और RSS नेता इंद्रेश कुमार समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सिर्फ 3 लोगों देवेंद्र गुप्ता, भावेश और सुनील जोशी को दोषी ठहराया है। इन्हें 16 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। सुनील जोशी की पहले ही हत्या हो चुकी है। अजमेर दरगाह में 11 अक्टूबर 2007 को ब्लास्ट में 3 लोग मारे गए थे। धमाके में 15 लोग घायल भी हुए थे। असीमानंद, देवेंद्र, लोकेश शर्मा, मुकेश, चंद्रशेखर, बेहुल, इनको सबको बरी किया। 7 मुल्जिमान को बरी किया गया है। इसने इस बात को साबित कर दिया है कि हिंदू आतंकवाद एक षड्यंत्र था, जिसमें UPA, सोनिया जी और सरकार शामिल थी और एक फेयर ट्रायल के आधार पर यह निर्णय हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों ने 2002 में अमरनाथ यात्रा और जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए अजमेर दरगाह और हैदराबाद की मक्का मस्जिद में ब्लास्ट की साजिश रची थी। केस में 184 बयान दर्ज हुए थे, जिसमें से 26 गवाह जांच एजेंसी पर धमकाने का आरोप लगाकर बयानों से मुकर गए थे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू हो रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल संसद में लखनऊ एनकाउंटर और MP के पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट पर बयान दे सकते हैं। गृह मंत्रालय ने MP और UP सरकार से दोनों घटनाओं पर FIR की कॉपी मांगी है। सरकार को सत्र में संशोधित GST बिल पास होने की उम्मीद है, लेकिन विपक्ष ने उसे कई दूसरे मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रखी है। अमेरिका में हमारे लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, दूसरा ISIS का मुद्दा भी जो है कल और आज लखनऊ में चल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बारे में भी हम चर्चा करना चाहते हैं।